नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। यह भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने यह सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किए हैं, साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त के प्रस्तावित सभी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित कर दिया जाए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, वहीं बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीईओ की परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थी को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सार्लिन ने नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों के रविवार शाम 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी मांग प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट रीट्वीट किए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और सीएम डिग्री कॉलेज छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को ट्वीट कर बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे और केंद्रों में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि परीक्षाएं समय से हो और नौकरी जल्दी मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएं देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और उसकी भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित करने की उचित कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द जारी कर सकता है। मुख्य परीक्षा 29 व 30 जुलाई को लखनऊ में आयोजित की गई थी। आयोग कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी में है ताकि जल्द से मेंस का रिजल्ट घोषित करते हुए इंटरव्यू करा लिया जाए। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिए जाएं। एपीओ के 17 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 247 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि परीक्षा के लिए कुल 258 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 11 अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी थी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती किस्तों में होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों के सत्यापन का कार्य जारी है। छात्रों की संख्या के हिसाब से पदों का निर्धारण होगा और इस दौरान निदेशालय अलग अलग चरणों में पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजता रहेगा। ऐसे में आयोग को भी अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से भर्ती करानी होगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 3,900 पदों पर भर्ती के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पूर्व जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था। हालांकि उक्त वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी। कॉलेज में स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त थे उनकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी गई थी। और शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में 3,900 पदों की रिक्तियों का ब्यौरा मिला है। निदेशालय ब्यौरे की एक सिरे से पड़ताल करवा रही है। जिन कॉलेजों में रिक्तियों का ब्यौरा आया है उनके छात्र व शिक्षकों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। जहाँ छात्र संख्या कम होगी वहाँ भर्ती नहीं की जाएगी, जहाँ छात्रों की संख्या अधिक होगी उन्हीं कॉलेजों में भर्ती कराई जाएगी। इसके तहत निदेशालय उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अलग अलग चरणों में अधियाचना भेजेगा, फिर आयोग उसे के अनुरूप ही भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेज में अलग अलग विषयों के 4,500 पद खाली हैं। शासन के निदेशालय को 3,900 पदों की भर्ती का अधियाचना जारी करने की स्वीकृति दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में दिया गया है कि अब आने वाले कुछ सालों में शिक्षा की सबसे मजबूत कड़ी अध्यापक को सबसे मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए बीएड प्रोग्राम में बड़े बदलाव किए
की बात कही गई है। जानिए नई शिक्षा में भी शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। ये एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का हो जाएगा। वहीं आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 2 साल का बीएड किया जाएगा। शिक्षा नीति में वर्ष 2020 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटी को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर कहलाएंगे। काउंसलिंग यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशों में पूरी करेंगे। सरकार ने कहा है कि साल 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कार्य को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल की हो जाएगी। बीएड के लिए कुछ इस तरह के व्यवस्था की जाएगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट से 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए विषय विशेषज्ञों को शिक्षक बन पाएंगे। बता दें कि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की सभी विधियों को शामिल किया जाए। इसमें साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन, मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाए। इसके अलावा टीचिंग मेथड के टेक्नोलॉजी को खास तौर पर जोड़ा जाए। इस शिक्षा नीति में के कस्तूरी रंजन कमेटी की उस सभी सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार की बात कही गई है। इसमें सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई थी। यूपी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी करुण की रविवार को निधन हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित कमल रानी का लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा था। वह 62 साल की थी। कानपुर के भैरो घाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मंत्री कमल रानी समेत यूपी में 53 की कोरोना से मौत हो गई है। सरकारी अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों के शिक्षकों की मदद के लिए एक ऐप तैयार किया गया है। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इसे डाउनलोड करना है। संपर्क फाउंडेशन की ओर से इस ऐप को विकसित किया गया है। फाउंडेशन शिक्षकों को अक्टूबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा। श्रवण पूर्णिमा पर भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया जाएगा तो संस्कृत के विद्वान और विद्यार्थी संस्कृत दिवस मनाएंगे। सन 1969 ईस्वी में तत्कालीन केंद्र सरकार ने संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश पारित किया गया था, अर्थात आज संस्कृत दिवस भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है। पिछले दिनों में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषण नाश्ता मिलना ज्ञान संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है। जिले के पीजी कॉलेज व श्री हेमंत रामाश्रम दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों में तैनात शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं होने के कारण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के डाटा अपलोड पूर्ण नहीं होने तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। इसमें एक उच्च शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षकों का विवरण अपलोड हो गया है, जबकि एक विद्यालय के शिक्षकों का विवरण अपलोड करने का कार्य जारी है। शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन रुक जाने से उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा 24 जुलाई तक शिक्षक व कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। वहीं सर्वर की शिकायत मिलने पर विवरण अपलोड करने की तिथि को बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया गया था, लेकिन शासन की ओर से तय की गई तिथि तक 2 उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से डाटा अपलोड नहीं किया गया, जबकि अन्य 9 शिक्षण संस्थानों की ओर से शिक्षकों व कर्मचारियों का विवरण अपलोड कर दिया गया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने वेतन रोकने का निर्देश दे दिया है। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत दर्जनों शिक्षा मित्र मानव संपदा पोर्टल पर अपना सही विवरण दर्ज कराने से हिचक रहे हैं। कुछ शिक्षा मित्रों ने मनचाहे स्कूल में पहुंचने को कई बार ट्रांसफर कराया। कुछ शिक्षा मित्र तो 2 माह से अधिक अनुपस्थित रहने से मानदेय कटने की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने से बच रहे हैं। उन्हें नौकरी जाने का डर है।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नियुक्ति असंगत विषयों के शिक्षकों को समायोजित करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। विभागीय कर्मी एवं शिक्षा अधिकारी शासनादेश एवं प्रत्यावली खंगालने में जुटे हैं, जिसके कारण अभी तक यह तय नहीं हो सका कि असंगत विषय के करीब 1 दर्जन शिक्षकों में कितने का समायोजन होगा और किन लोगों का छुट्टी होगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नियुक्त करीब 1 दर्जन शिक्षक असंगत विषय मामले में चिन्हित किए गए हैं। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा इन शिक्षकों की सुनवाई भी की जा चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग में केजीवीवी के चिन्हित शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में समायोजित करने की कवायद तेज हो गई है। कुछ शिक्षकों द्वारा नियुक्ति का आधार बने शिक्षकों के लिए पात्र न माने जाने की स्थिति में दूसरे विषयों के प्रमाण पत्र विभाग में जमा किए गए हैं, ताकि उन्हें उस विषय में रिक्त स्थान पर समायोजित कर दिया जाए। हालांकि अभी तक कमेटी द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जांच कमेटी चिन्हित शिक्षकों में से कितने शिक्षकों का समायोजन करेगी और किन शिक्षकों की सेवा समाप्त करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बीएसए अरविंद पाठक का कहना है कि कमेटी द्वारा चिन्हित शिक्षकों के प्रत्यावेदन प्राप्त किए गए हैं, उन प्रत्यावेदन की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के पश्चात ही शासनादेश के अनुसार समायोजन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। छात्र अब बिना आधार के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जिनके पास आधार नहीं है वे आधार कार्ड बनवा लें। सत्र 2020-21 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आधार नंबर ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही आवेदन जमा होगा। इस प्रक्रिया में छात्रों के नाम, पिता, पति का व नाम आदि का सत्यापन के बाद आधार नंबर से लिंक मोबाइल एवं OTP जाएगा। OTP भरने के बाद ही आवेदन सबमिट होगा। प्रदेश के 25,808 स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट की होने वाले चार्ट के लिए भी बिंदु जारी कर दिए गए हैं। मसलन चारदीवारी में क्या जांच करनी होगी और हैंडपंप लगा है तो उसकी जांच के बिंदु क्या होंगे, इस जांच की रिपोर्ट प्रेरणा पोर्टल पर 16 अगस्त तक अपलोड की जाएगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।